हेलो स्टूडेंट। आज हम भाषाई कौशलों का विकास यानी भाषा कौशल के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है एवं कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस विषय से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम भाषा कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा कौशल का अर्थ होता है दक्षता या कुशलता, यानी भाषा में कुशलता प्राप्त करना। तो हम सर्वप्रथम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाता है वही भाषा है, यानी मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त जिस माध्यम से करता है उसी को हम भाषा कहते हैं। अब मनुष्य अपने विचारों को दो तरह से व्यक्त करता है, या तो पहला तो है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा का प्रयोग करने के लिए हम सुनने व बोलने की क्रिया करते हैं। और लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए हम पढ़ने व लिखने की क्रिया करते हैं। यानी मौखिक भाषा में हम सुनने व बोलने की क्रिया करते हैं और लिखित भाषा में हम पढ़ने व लिखने की क्रिया करते हैं। मनुष्य अधिकतर मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। एक हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं, तीसरा भाग हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। सांकेतिक भाषा में हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने शरीर से संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो सामने वाला यानी श्रोता समझ जाता है। जैसे कि हम अगर किसी को बाइक रुकवानी हो तो हम अंगूठे से उसका संकेत देते हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है और गाड़ी को रोक देता है। अब है भाषा कौशल का अर्थ। भाषा कौशल से तात्पर्य भाषा के ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना, अर्थात अध्येता या अध्ययन करने वाला भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल कर सके। अर्थात भाषा कौशल से तात्पर्य यानी भाषा में कुशलता प्राप्त करना, उसमें योग्यता हासिल करना, सामर्थ्य हासिल करना। एक उदाहरण से समझेंगे कि एक बालक अगर किसी बात को सही तरह से सुनता है तो उसका उच्चारण भी सही तरह से होगा, यानी वो सही तरह से बोल पाएगा। जब उसका उच्चारण अगर शुद्ध होगा तो वो किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से वाचन कर सकता है। जब इन तीनों क्रियाओं से अगर उसका सब शुद्ध होगा तो अंत में वो लिखने की क्रिया में भी अपना शुद्ध कार्य करेगा। तो इस तरह से चारों कौशलों में दक्षता हासिल करना जरूरी है। आगे, अध्येता के भाषा सीखने पर यदि उसका भाषा के उपरोक्त चारों कौशलों पर पूर्णतः अधिकार न हो तब भाषा कौशल अधूरा रह जाता है। अर्थात यदि एक बालक चारों कौशलों में दक्षता हासिल नहीं करेगा तो उसका भाषा कौशल अधूरा रह जाता है, यानी वो अपनी बात को श्रोता तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह अध्येता को भाषा शिक्षण के दौरान भाषा के चारों कौशलों के समान रूप से विकास करवाए। यानी एक शिक्षक को बालक के अंदर चारों कौशलों का समान रूप से विकास करवाना चाहिए, चारों कौशलों का समान रूप से शिक्षण करवाना चाहिए। अगर वो बालक चारों कौशलों में दक्षता हासिल कर देता है तो अपनी बात को सही तरह से श्रोता के सामने रख सकता है और अपना भाषा कौशल पूर्ण कर सकता है। व्यक्ति की संप्रेषण योग्यता भाषा कौशल की दक्षता पर ही निर्भर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन संपूर्ण रूप से सफल तभी होगा जब वो चारों कौशलों में दक्षता हासिल कर सकता है। अगर चारों कौशलों में से अगर एक भी कौशल अगर नहीं सीखता है या दक्ष नहीं है तो वो उसका संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पाएगा, अपनी बात को दूसरे तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा पाएगा। हमारा देश भी बहुभाषी देश है, यहाँ पे कई क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं बोली जाती है। भाषा न केवल शिक्षा प्राप्ति का साधन है, बल्कि विचार विनिमय, प्रशासन, व्यापार, संचार
पर्यटन, रोजगार आदि के लिए भी भाषा शिक्षण किया जाता है। इसलिए एक बालक को चारों कौशलों, भाषाई कौशलों का दक्ष होना जरूरी है। अब है भाषा कौशल के प्रकार। अब हम भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो एक चित्र दिखाई दे रहा है उसको आप देखते हुए समझना। तो भाषा कौशल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाषा के ग्रहण व व्यक्त करने के आधार पर भाषा कौशल के प्रकार। हम चार भागों में बांट सकते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करना यानी श्रवण, और श्रवण को हम सुनना भी कहते हैं। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना जिसको हम कहते हैं वाचन यानी पढ़ना। बोलकर विचार व्यक्त करना और उसको कहते हैं हम भाषण यानी बोलना। लिखकर विचार व्यक्त करना तो जिसको हम कहेंगे लेखन या लिखना। संस्कृत में हम सुनने को हम श्रवणम कहते हैं, पढ़ने को पठनम कहते हैं और भाषण यानी बोलने को संभाषणम कहते हैं और लेखन को हम लेखनम कहते हैं। यानी विचारों को ग्रहण करने के दो प्रकार है, सुनना और पढ़ना, और विचारों को व्यक्त करने के दो प्रकार है, बोलना और लिखना। अब जो श्रवण और वाचन को हम ग्रहात्मक कौशल भी कहते हैं यानी ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसको इनपुट कहते हैं। और ग्रहणात्मक कौशल किसे कहेंगे? ऐसे कौशल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं या किया जाता है। और बोलने और लिखने यानी भाषण और लेखन को हम अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहते हैं या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है। इसको हम अंग्रेजी में आउटपुट कहते हैं। आउटपुट किसे कहेंगे? जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी हम आउटपुट करते हैं, अपने विचारों को बाहर व्यक्त करते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रकार है भाषा सीखने के क्रम में भाषा कौशल के प्रकार। बालक जब भाषा सीखने के क्रम में पहले क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, उसके क्रम के अनुसार उसका प्रकार है। तो सबसे पहले छोटा बालक होता है, वो सिर्फ बातों को सुनता है। उसके बाद में उसका प्रति उत्तर यानी बोलता है, उसका रिप्लाई देता है। फिर स्कूल में जाने के बाद में वो पढ़ता है और लिखता है। यानी घर पर रहकर सुनने और बोलने की क्रिया वो पूर्ण सीख जाता है। स्कूल जाने के बाद में पढ़ना और लिखना स्कूल में सीख जाता है। अब सुनने यानी श्रवण और भाषण ये दोनों हम मौखिक रूप में गिनते हैं, यानी मौखिक रूप की क्रिया कहा जाता है और इसको प्रधान कौशल भी कहते हैं। प्रधान कौशल हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों कौशलों को ही सीखने के बाद वाचन और लेखन कौशल सीखा जा सकता है, इसलिए इनको प्रधान कौशल कहा जाता है। अब वाचन और लेखन यानी पढ़ना और लेखन इनको हम लिखित रूप की क्रिया कहा जाता है और इनको गौण कौशल कहा जाता है। मैंने बता दिया कि प्रधान कौशल जो मुख्य है और गौण कौशल मतलब मुख्य इतना नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रकार हुए। अब आगे हम सर्वप्रथम कौशलों के श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रवण कौशल। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने और अधिगम करना आदि से है। श्रवण अंग्रेजी शब्द लिसनिंग शब्द का प्राय है, यानी हिंदी में इसको सुनना कहते हैं और अंग्रेजी में इसको लिसनिंग कहा जाता है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं बल्कि उन ध्वनियों को सुनकर उसका अर्थ निकालने, सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने और अर्थ की प्रतिक्रिया देने से है। अर्थात श्रवण का केवल अर्थ यह नहीं है कि बातों को सिर्फ सुनना है, बल्कि सुनी हुई बात का उसका अर्थ निकालना है, उसकी प्रतिक्रिया देनी है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम होना अत्यंत आवश्यक है। हम कोई भी बात अगर सुनते हैं और सही ढंग से सुननी है तो हमें हमारा मस्तिष्क एकाग्रता और इंद्रियों को संयम रखना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी बात को सही तरह से सुन पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। बालक के जन्म लेने के उपरांत उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर ही निर्भर करती है। बालक बचपन से ही
श्रवण शक्ति यानी बचपन से ही बातों को सुनता आया है और उसका प्रति उत्तर देता है, यानी श्रवण शक्ति पे ही तीनों कौशल निर्भर है। श्रवण शक्ति अगर सुचारू और अच्छी होगी तो तीनों कौशल भी अच्छे मतलब दक्ष होंगे। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि अगर एक बहरे को अगर कोई बात बोली जाती है तो उसका वो कोई भी प्रति उत्तर नहीं देता है, या किसी कम सुनाई देने वाले व्यक्ति को अगर हम कहेंगे जैसे हम रिक्शा कहते हैं तो शायद उसको बक्सा सुनाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बात को सही तरह से सुनकर उसका हम सही तरह से प्रति उत्तर दे सकते हैं। अगर उसकी श्रवण शक्ति में कोई दोष है तो वो ना तो भाषा को सही सीख सकता है और ना ही वो अपने मनोभावों को सही तरह से व्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान सुनने के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। मतलब है कि बालक चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, बालक सुनकर ही उसका प्रत्युत्तर देता है और ज्ञान अर्जित करता है, अपने अंदर अपने माइंड में अपने मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि करता है। अब आगे है श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व। श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व सर्वप्रथम है बच्चा जन्मोपात ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। बचपन से ही बच्चा हर बात को सुनता है और जो बात वो बचपन में सुनता है वही उसके जीवन भर के लिए एक अंकित हो जाती है। दूसरा है श्रवण कौशल ही अन्य भाषा कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। मैंने पहले भी कहा कि श्रवण कौशल एक प्राथमिक कौशल कहा जाता है, आधारभूत कौशल कहा जा सकता है, क्योंकि इसी कौशल के ऊपर तीनों कौशल निर्भर है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतरों को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट है इससे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है, क्योंकि आधारभूत कौशल होने के कारण इसको अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का विकास होता है। जब हम सुनने की क्रिया को सही तरह से कर पाते हैं तो हम उसके बाद पढ़ने की क्रिया को भी सही तरह से कर सकते हैं। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नए नए शब्द को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। जितना ज़्यादा बालक किसी बात को सुनता है, वार्तालाप करता है, तो उसके मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की जाती है। अब आगे है श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल के उद्देश्य सबसे पहले है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोगपूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। नेक्स्ट है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो यह है उद्देश्य। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ। श्रवण कौशल भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सोपान है। श्रवण कौशल का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए शिक्षण को निम्नलिखित विधियों, सामग्री एवं उपकरणों की सहायता लेना चाहिए। सर्वप्रथम है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर यानी अध्यापक द्वारा छात्रों से उनके दैनिक जीवन और विषय पर आधारित प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि छात्र कक्षा में ध्यान से सुन रहे या नहीं। नेक्स्ट है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में एक शिक्षक किसी बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए कहता है तो बाकी बच्चे उस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट है भाषण। जब हम कोई भाषण सुनते हैं तो उसके अर्थ को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह विधि श्रवण कौशल के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है कहानी कहना व सुनना। बच्चों को कहानियाँ पसंद आती है। कक्षा में कहानी सुनाने से
छात्रों का ध्यान पूर्णतः कक्षा में लगाया जा सकता है। वे धैर्यपूर्वक शिक्षक की बात सुनते हैं, जिससे उनकी श्रवण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है श्रुत लेखन। इस विधि के माध्यम से श्रवण तथा लेखन दोनों कौशलों का विकास एक साथ होता है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों तथा वाक्यों को सुनकर लिखते हैं। उसके बाद में वाद विवाद। वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालयों में की जाती है, जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें पक्ष और विपक्ष अपने विचार रखते हैं। तो ये इस विषय पर चर्चा जब होती है तो बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और लास्ट में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाता है एवं छात्र ध्यान से विषयों को सुनते और ग्रहण करते हैं। श्रवण कौशल के विकास की समस्या। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि अनेक छात्र शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। इससे शिक्षक क्रोधित होकर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हैं तथा उनको दंड प्रदान करते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है तथा छात्र विद्यालय व्यवस्था में अरुचि करने लगते हैं। श्रवण कौशल के विकास में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनका निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। तो सबसे पहले है शैक्षिक वातावरण का अभाव। प्राय देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में शैक्षिक वातावरण तैयार किए बिना ही गठन प्रारंभ कर दिया जाता है, अर्थात शिक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है। इस स्थिति में छात्र पूर्ण मनोयोग के साथ श्रवण नहीं कर पाते क्योंकि वह मानसिक रूप से श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा है कठिन भाषा का प्रयोग। जब शिक्षक द्वारा अपने कथन में या प्रस्तुतिकरण में कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इस स्थिति में छात्र विषय वस्तु के भाव को समझ नहीं पाता है और ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर पाता है क्योंकि उस श्रवण के प्रति उसमें कोई रुचि नहीं होती है। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण। सामान्य रूप से अनेक शिक्षकों में ही उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर छात्र उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते। प्रत्येक छात्र ये जानता है कि प्रस्तुत सामग्री ध्यानवर्धक एवं स्पष्ट नहीं है तो उसके प्रतिभा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद में शिक्षक अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव। श्रवण कौशल के विकास पर उस समय बाधा उत्पन्न होती है जब शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अभाव में छात्र एक मुख्य श्रोता की भांति कार्य करते हैं तथा उनकी सामग्री में कोई भी रुचि नहीं होती। परिणाम स्वरूप छात्रों में श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। अब है श्रवण कौशल विकास हेतु उपाय एवं समस्याओं का समाधान। भाषा शिक्षक का यह प्रमुख दायित्व होता है कि वह भाषा संबंधी कौशलों के विकास में अपना पूर्ण योगदान प्राप्त करे। श्रवण कौशल भाषा का प्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु तथा उसके विकास मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले छात्र की योग्यता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अर्थात प्रस्तुत सामग्री का स्वरूप छात्रों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए जिससे छात्र उसको पूर्ण रूप से सुन सके। नेक्स्ट, छात्र के समक्ष सामग्री के प्रस्तुतिकरण से पूर्व कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार का जिससे छात्र शिक्षक के प्रस्तुतिकरण को ध्यानपूर्वक सुन सके। नेक्स्ट है श्रवण कौशल के विकास हेतु छात्र की मनोदशा का ज्ञान करना भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, यानी मन स्थिति भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है शिक्षक को सामग्री के प्रस्तुतिकरण से पूर्व की सभी समस्या का समाधान कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी वो क्लास में पढ़ाना चाहता है तो उससे पहले वो एक बार उसका अध्ययन कर ले, जो रुकावटें आएगी उसका निस्तारण पहले ही कर दे, जिससे क्या है बच्चों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके भी एक दो लाभ होते हैं। प्रथम अवस्था में छात्र शिक्षक के प्रति विश्वास रखने लगता है और दूसरी अवस्था में वह उसके तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भाषण कौशल के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे।